और अपने विचार रखने कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आपने आमंत्रित किया और ऐसी बात कही कि मैं क्या कहूँ। अब तो लगता मुझे वाकई में जब आप आएंगे तो कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। आज के कार्यक्रम का सम्मानित मंच मैं नाम नहीं लूंगी, समय अधिक हो रहा है, और सभागार में उपस्थित साहित्यकार विद्वान सभी का वंदन अभिनंदन। सर्वप्रथम लोकार्पित छंद वीथिका के लिए समर्पित रचनाकार राम अवतार पंकज जी को मैं साधुवाद देती हूँ, बधाई, शुभकामनाएं, और आप सबकी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि काफी चर्चा हो चुकी है और मैं भी खांसी और जुकाम से पीड़ित रही हूँ, तो मुझे भी बोलने में थोड़ी परेशानी आज हो रही है। और प्रमोद जी ने ऐसी बात कह दी कि आपको सुनने के लिए, और मैं आज ऐसे बोल रही हूँ कि मुझे खुद ही अजीब लग रहा है, लेकिन क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले तो मैं मुख पृष्ठ की बात करूँगी। मतलब देखिए कितना सुंदर है, मन भावन है और रंगों का अद्भुत संयोजन है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसके हाथ में ये आएगी पुस्तक, वो इसको खोलेंगे जरूर। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मुखपृष्ठ इतना सुंदर है तो अंदर क्या क्या होगा, एक उत्सुकता अवश्य रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि पाठक इसको अवश्य पढ़ेंगे। हमारे सुकवि, छंदकार, गीतकार राम अवतार पंकज जी, जैसा कि मैं जानती हूँ, एक समर्पित साहित्य साधक, और उन्होंने अपनी बात में ये लिखा भी है कि 37 वर्ष की सघन काव्य साधना के बाद उनकी लेखनी कैसे चलती है। और उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास, कबीरदास सभी की विद्वता को नमन किया है। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। और काव्य रचना के लिए भाषा, भाव, काव्य शास्त्र का ज्ञान और परिश्रम, ये सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है ईश्वर की असीम अनुकंपा। और पंकज जी ने भी यही बात कही है, मैं भी यही मानती हूँ। और आज मुझे डॉक्टर श्याम नारायण पांडे जी की 2 पंक्तियां याद आई कि सृष्टि रचकर ज्योति दी है, शशि वही सविता वही है। काव्य रचना कर रहा है, कभी वही कविता वही है। पता नहीं क्यों आज ऐसे उनकी पंक्तियां याद आ गई मुझको। और यही कारण है कि सर्जना के पूर्व सभी सर्जक माँ वीणा पाणिक से प्रार्थना करके आशीर्वाद अवश्य ग्रहण करते हैं। आप सबकी रचनाएं देखिए, आरंभ में आपको वंदना अवश्य मिलेगी। पंकज जी ने भी आरंभ में ही
वंदना के माध्यम से जनहितकारी सर्जना, लालित्य भाव, कलापूर्ण छंद, गीत रचने की प्रार्थना की है। दान हो प्रदान, काव्य सर्जना का वाणी पान, वीणा पान, कृपा करो सदा तेरे चरणों में ध्यान। और उनको ये आशीर्वाद मिला। इतनी अच्छी उन्होंने रचनाएं की। और यही नहीं, मुझे जो बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने चेतना साहित्य परिषद वहाँ आयोजित गोष्ठियों के बारे में, अपने काव्य गुरु के बारे में श्रद्धेय कृष्ण मुरारी विकल जी को नमन किया है। और साथ ही परिषद की अन्य तमाम विभूतियों को भी प्रणाम किया है। ये बहुत बड़ी बात है। लोग अपनी सर्जना के केंद्र बिंदु को प्रायः भूल जाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और आज जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे भी परम आदरणीय डॉक्टर दाऊद जी गुप्त की बहुत याद आई। मैं कभी नहीं भूल सकती उनको। सरस कपूर जी की याद आई। विकल जी को मैं बराबर याद करती हूँ। और दाऊद जी गुप्त जी के घर के सभागार में कितनी गोष्ठियां हुई और मैं स्वयं भी उसमें जाती रही। और अन्य स्थानों पर भी जो कार्यक्रम हुए मैं हमेशा गई और वहाँ मुझे सम्मानित होने का भी सौभाग्य मिला। तो मैं चेतना साहित्य परिषद को कभी नहीं भूली। और मुझे अभी तक याद है कि एक कार्यक्रम में जब मैंने कहा कि काव्य रचना का के प्रशिक्षण का श्रेष्ठ संस्थान है चेतना साहित्य परिषद, वाकई में मेरे मुख से ये शब्द निकले। और दाऊद जी गुप्त और विकल जी ने बाद में बहुत वो लोग खुश हुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। बस एक बात का मुझे वाकई दुख है कि उनके सानिध्य में, मतलब मैं जाती थी, मैं सुनती भी थी, बाद में थोड़ा सा बोलती भी थी, लेकिन मैं स्वयं काव्य रचना नहीं करती। इस बात का मुझे वाकई अफसोस है कि हर विधा का मुझे ज्ञान मिला और आज भी वो ज्ञान सुरक्षित है, लेकिन शायद मेरी साधना और माँ सरस्वती का आशीर्वाद सृजन की दूसरी दिशा में मिला। मैं भाषा से संबंधित शोध परक लेख अधिक लिखती रही। तो काव्य रचना शायद सबके भाग्य में नहीं होती है और मैं भी उसका एक उदाहरण हूँ। पंकज जी ने घनाक्षरी छंदों में भक्ति, नीति, आस्था, विश्वास, ऋतु, पर्व, त्योहार, पर्यावरण, सामाजिक सरोकार, राजनीति, राष्ट्र प्रेम, भाषा सभी को निबद्ध किया है। कोई पक्ष ऐसा नहीं है जिस पर आपने प्रेरक, मार्गदर्शक छंद की रचना न की। वो आप पढ़ के देखिएगा, कोई पक्ष नहीं छूटा है। मैं चूंकि काफी चर्चा हो चुकी है, मैं कतिपय उद्धरण प्रस्तुत करना चाहूंगी और उसके माध्यम से मैं पंकज जी की सर्जना का अभिनंदन करती हूँ और उनकी पर्यवेक्षण शक्ति का भी अभिनंदन करती हूँ। उनकी सत्यनिष्ठा
कवि धर्म का वंदन करती हूँ। देखिए, काव्य रचने का गुण ईश ने दिया है जब, सत्य निष्ठा से ही कवि धर्म को निभाएंगे। बहुत बड़ी बात है सभी के लिए। उपदेश देना अर्थ नहीं काव्य सर्जना का। दे रहे जो भाव खुद भोगना जरूरी है। रचना में सत्य शिव सुंदरम का हो बोध, श्रोता को लुभाना ही ना होना मजबूरी है। मतलब ये नहीं है कि श्रोता को ही केवल लुभाया जाए। और वर्तमान जो संदर्भ है हमारे सामने, उसमें देखिए जो उन्होंने लिखा है, मैं समझती हूँ हमारे जो युवा कवि हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। यदि अर्थ सिद्धि मात्र लक्ष्य काव्य सर्जना, तो कवि धर्म और काव्य साधना अधूरी है। अक्सर मैं नाम नहीं लूंगी, मैं जानती हूँ अपने नगर के कई कवि हैं जो केवल इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर जाते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है। चिंतन व लेखन हो ऐसा प्रिय कवि बंधु, धैर्य धरणी सा सिंधु जैसी गहराई। बहुत बड़ी बात है। जनहितकारी सौम्य सर्जना लालित्यपूर्ण युग बोध सोच जनमानस में छाई। कवि धर्म पालन ही कवि का सर्वोच्च धर्म। मानता समाज कवि व्यक्ति कुछ और है। समाज और व्यक्ति की बात की है आपने, और बहुत ही शिक्षाप्रद मैं समझती हूँ आज के संदर्भ में। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। योग्यता के बिना छल बल से कमाना नाम, क्षणिक सुखद अंत हानि पहुंचाता है। आज क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। कैसे सम्मान मिल रहे हैं, कैसे पुस्तकों पर पुरस्कार मिल रहे हैं, और कैसे कैसे लोगों को मंच मिल रहा है, ये सब जानते हैं। तो वो बात आपने रखी है खुल करके। और राष्ट्रभक्ति सुरक्षा का नितांत यथार्थ चित्रण आपने किया है। क्षेत्रवाद, पंथवाद, जातिवाद व्याप्त घोर, ऐसे में तो गणतंत्र कामना अधूरी है। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि कैसा गणतंत्र, कैसा संविधान है, लेकिन आपने उसे छंदबद्ध किया। बहुत बड़ी बात है। भारती के चरणों में तन मन धन वार, राष्ट्र प्रेम एकता की चेतना जगाएंगे। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। और आपने सभी भारतवासियों का, देशवासियों का मार्गदर्शन तो किया ही है, कवियों को भी एक मंत्र दिया है। काव्य साधना से राष्ट्र भावना जगाना है। वाकई में क्यों हम आज भी पुराने कवियों की राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कविताओं को पढ़ते हैं? आज जो लिखी जा रही है उसको क्यों नहीं पढ़ते? तो आपने जो बात लिखी है हम सब उस पर ध्यान दें और प्रयास करें कि उनको भी पढ़ा जाए, याद किया जाए। एक और बात आपने बड़ी अच्छी लिखी है कि विदेश जाकर अपनी भाषा और संस्कृति को हम तलाश करते हैं,
बहुत अच्छी बात आपने पंकज जी, क्योंकि मैं इसका जीता जागता उदाहरण। मैं कनाडा भी गई, 3 बार अमेरिका गई, और मैंने कभी अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ा नहीं। मैं बराबर साड़ी पहनती रही, ठंड में भी। और आपको आश्चर्य होगा, रास्ते में जहां मैं जाती थी, अमेरिकन महिलाएं मुझे प्रणाम करती थी। मुझे आश्चर्य होता था, और मेरा बेटा कहता था कि मम्मी आपको ये लोग क्या पहचानती हैं? हमने कहा ये मेरी भारतीयता को पहचानती है। और वो मेरी चूड़ियां छू के देखती थी। मैंने कितनों को चूड़ियां बांटी, बिंदियां बांटी, और मैंने कहा आप लोग ये लगाइए, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और कितनी मुझसे मिलने आती थी, मैंने साड़ियां भी दी, उनको पहनना सिखाया, और मैंने नमस्कार और वंदना सिखाई उनको। और चलते समय वो सब मिलने आई और उन्होंने सुनाई। तो मैंने जब आपकी ये बात पढ़ी तो मैंने कहा आपने बिल्कुल एक साक्षात चित्र प्रस्तुत किया, और यही होना भी चाहिए। हम अपनी संस्कृति को कभी न भूलें। कई महिलाओं ने कहा कि आप क्या बंगाली हैं, मेरे बाल देखकर, मेरी और बातें देखकर। तो मैंने कहा नहीं, मैं विशुद्ध भारतीय हूँ, मैं किसी प्रदेश की बात नहीं करूँगी। तो ये, और मैंने कहा मेरी भाषा हिंदी है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग है। मैंने कहा होगी, है, लेकिन अगर मैं भारत से आई हूँ तो मेरी भाषा केवल हिंदी ही है। तो आपकी वो पंक्तियां पढ़ करके मुझे वो पूरी घटना याद आ गई, और वास्तव में ये बहुत ही आवश्यक है। और एक बात मुझे और बहुत अच्छी लगी पंकज जी की, कि आपने राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग किया। आज हम लोग यही तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, हिंदी हिंदी हम लोग लगातार मंचों से बोलते रहते हैं, लेकिन हर हिंदी दिवस पर, विश्व हिंदी दिवस पर केवल एक प्रतीक्षा है कि कब हम ये कहें कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसका भी मुझे कटु अनुभव हुआ अमेरिका में। कार्यक्रम में जो संचालन था वो केवल इंग्लिश में हुआ, जबकि हिंदी में कविताएं पढ़ी गईं, गीत प्रस्तुत किए गए और कथक नृत्य प्रस्तुत किया गया। तो मैंने उनसे कहा कि हिंदी में संचालन क्यों नहीं हुआ? तो केवल एक उत्तर मुझे मिला, यहाँ इतने प्रदेशों के लोग हैं और हमारे देश में राष्ट्रभाषा नहीं, और मैं बिल्कुल खामोश, कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि यही सच्चाई है। तो आपने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, लिखे पढ़े बोले सदा राष्ट्रभाषा हिंदी में ही, लेना है संकल्प दृढ़ करना विचार। और मैंने भी एक संकल्प लिया है कि अभी मैं जाऊंगी तो सबसे पहले मैं आपकी यही पंक्तियां सुनाऊंगी सबको, कि देखिए क्या लिखा है आपने। और एक और मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि है तो बहुत कुछ। नारी सशक्तिकरण का ओजस्वी वंदन आप देखिए, पंकज है नारी सृष्टि, जीवन का आभूषण, इनके तो सृष्टि पे अपार उपकार है। यहाँ तक तो सब बोलते हैं, लेकिन उसके आगे की पंक्ति देखिए क्या लिखी है आपने। लानत है उन्हें जो कि तुच्छ स्वार्थ पोषण में नारी को बनाते नुमाइश उपहार। क्या बात आपने कही है।
महिला सशक्तिकरण दिवस पर मैं ये पंक्तियां अवश्य पढ़ूंगी। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है और आज युवा पीढ़ी के लिए ऐसी ही सार्थक संदेशपरक रचनाओं की आवश्यकता है। प्रेम अर्थहीन होता, त्याग बलिदान बिना। बहुत अच्छी बात आपने कही है। हर तरफ प्रेम प्रेम सुनते रहिए, लेकिन प्रेम अर्थहीन होता, त्याग बलिदान बिना। लक्ष्य अर्थहीन बिना निश्चित विचार के। मतलब क्या गंभीर व्यंजना। मानव का जन्म अर्थहीन, राष्ट्र भक्ति बिना। वाणी अर्थहीन बिना सार्थक विचार के। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं पंकज जी। आपने अत्यंत सार्थक, जन कल्याणकारी, दिशावाहक सर्जना करके ऐसी ज्योति प्रज्वलित की है जो सभी के मन के तमस को विलीन करने में समर्थ है। और मैं चाहती हूँ, मेरी शुभकामना है, शुभाकांक्षा है कि हमारे कम से कम लखनऊ के विद्यालयों में विद्यार्थियों तक इसकी गूंज पहुंचे, क्योंकि बहुत ही सहज संप्रेषणीय भाषा में छंद है और मुझे लगता है कि विद्यार्थी इसको अवश्य ग्रहण करेंगे। और मैं प्रयास करूंगी कि जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें बच्चे इन पंक्तियों को अवश्य उद्धृत करें। और ये आवश्यक है, क्योंकि केवल लोकार्पण होना, कुछ पाठकों तक पहुंच जाना, और वो भी कितना पढ़ते हैं मैं जानती हूँ, केवल पृष्ठ पढ़ते जाते हैं और कहीं उदाहरण देना हुआ तो बोल दिया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि विद्यार्थियों तक ये अवश्य पहुंचे, वो पढ़ें इसको, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो हिंदी के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनको प्रेम कैसे जागृत होगा। हम कहते हैं कि बच्चे आजकल हिंदी से दूर भाग रहे, अंग्रेजी के पास आ रहे हैं, तो भोजपुरी और अवधी को लेकर प्रचार हो रहा। लेकिन हम क्यों नहीं प्रयास करते कि विद्यार्थी इस ओर आकर्षित हो, और तभी उस रचना की सफलता है। सफलता इसमें नहीं है कि मीडिया में उसका प्रचार हो जाए, YouTube पर प्रचार हो जाए, सारे जितने चैनल हैं सब पर प्रचार हो जाए, लेकिन अगर हमारे युवा उससे नहीं जुड़ते तो वो वाकई में सफलता नहीं। मैं यही मानती। और अंततः पंकज जी के स्वप्न को महत्व देना चाहूंगी। युग बोध के जो कालजयी काव्य रच जाते, वही गा के सारे जनमन को लुभाता है। काव्य सर्जना हो मेरी जन जागरण वाली, राष्ट्र प्रेम प्रेरणा जगाए वर दे हे माँ। आपने भी वही बात कही। और नई कृति छंद बीथिका है तेरे चरणों में, कृपा कर इसे कालजयी कर दे माँ। आपने ये प्रार्थना की है और हम लोग सब प्रार्थना करेंगे कि आपकी छंद बीथिका कालजयी हो। और कालजयी तभी होगी जब सभी के हाथों में ये रचना पहुंचे और लोग इसका पाठन भी पढ़ें इसको और प्रस्तुत करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है
कि छंद वीथिका साहित्य जगत और पाठकों के मध्य अवश्य ही समादृत होगी, लोग इसको अवश्य पढ़ेंगे। और मैं यही प्रार्थना भी करूंगी बीना भारी से कि आपकी रचना हर विद्यार्थी, हर व्यक्ति, हर कवि प्राय नहीं पढ़ते दूसरों की रचना, तो मैं चाहूंगी कि सब पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार दीदी। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी हो जाए आचार्य दीदी के लिए।